Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch and this is your circle of light with manifestation, mind secrets and white witchcraft. So आज की वीडियो है हमारी why your specific person leaves you. ठीक है, और इस चीज़ को जानने के लिए आपको बिल्कुल अपने दिमाग को खोल के बैठना है. ठीक है, हर चीज़ को एक्सेप्टेंस मोड जो होता है ना अपना, उसको खोल के बैठना. ठीक है, ये नहीं कि आप डिनायल उसमें है, मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे हैं, बट आपकी लाइफ में वो चीज़ हो रही है. ओके तो उसके लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो अपने अंदर लानी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है अगर हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है उसमें गलती हमारी ही होती है ना. हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, दैट्स वाई वो गलती पे हम घूमते जाते हैं. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल इम्बैलेंस एंड इनर वॉइड. वॉइड मतलब क्या होता है? खालीपन, है ना. खालीपन खालीपन सही बोला ना मैंने? हाँ ठीक. When you attach your happiness completely to your specific person, the universe reflects that neediness by creating distance. जब हम अपनी खुशियाँ, ठीक है, किसी और से इतना ज़्यादा अटैच कर लेते हैं कि उस जो सामने वाला इंसान होता है ना, उसका बिहेवियर मतलब उसके जो एक्शंस होते हैं वो हमारा बिहेवियर कंट्रोल करने लगता है. इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे कि अगर सामने वाले इंसान ने कुछ करा जो आपको अच्छा लगता है तो ही आपको अच्छा लग रहा है, और अगर कुछ उसने ऐसा कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है. एग्जाम्पल मैसेजेस. ठीक है, मैसेज का रिप्लाई, इसमें मतलब आपके पूरे दिन की जो खुशी होती है ना वो उस मैसेज के रिप्लाई पर अटक जाती है. होता है ऐसा? नहीं होता. तो इसीलिए जब आप किसी इंसान से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट लगा देते हैं उसकी वजह से आप उस इंसान के पीछे एक चेजिंग एनर्जी लगाते हैं, और जो चेजिंग एनर्जी होती है उससे यूनिवर्स एक डिस्टेंस बना देता है. जो आपकी नीडीनेस होती है ना उसको कैसे दिखाता है कि वो इंसान आपसे और ज़्यादा दूर होता चाहता है. ठीक है, अब सिचुएशंस भगवान जी, यूनिवर्स, कुछ भी कह सकते हो, वो खुद ऐसे बनाते हैं. इसमें ना ही आपकी गलती होती है ना ही आपके स्पेसिफिक पर्सन की गलती होती है. इफ़ योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम इट्स लाइकली एनर्जेटिकली सेइंग विदाउट यू आई एम इनकम्प्लीट. है ना, ये हो गया ना, नीडीनेस हो गया, चेजिंग एनर्जी हो गई, नहीं हो गई. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि हर इंसान अपने आप में कंप्लीट होता है, और अगर वो ये चीज़ नहीं सीखता तो समहाउ यूनिवर्स कुछ ऐसा ही सिचुएशंस उसके सामने उसकी लाइफ में लेकर आते हैं जो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, और उस पर अगर वो चीज़ होती है कि हाँ वो कंप्लीट फील कर रहा है, वो उसका लाइफ लेसन हो जाता है वो सिचुएशन जो होती है उसकी लाइफ की. और अगर वो नहीं सीख पाता तो वो सिचुएशन बार बार चेहरे बदल बदल कर सिचुएशन एक जैसी ही उसकी लाइफ में चलाते रहते हैं. ठीक है, द यूनिवर्स देन मिरर्स दैट वाइब्रेशन बाय रिमूविंग दैम सो दैट यू कैन लर्न सेल्फ कंप्लीशन फर्स्ट. हो गया ना वही बात. जब तक आप अपने आप में पूरा, ठीक है, अपने आप में वही ना कंप्लीट वाली जो चीज़ होती है हैप्पीनेस की, जब तक आप बाहर किसी से वैलिडेशन ना लें, ठीक है, आपका जो बिहेवियर, आपके जो इमोशंस है वो किसी और पे डिपेंड ना करें, जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सीख जाते तब तक आपकी लाइफ में ये गोल 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 कर जो लूप है ना ये चलता रहेगा. चाहे वो अभी पर्सन ए के साथ हो, फिर कुछ टाइम बाद पर्सन बी के साथ हो. ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा. चीज़ें सेम रहेंगी, लोगों के चेहरे बदल जाएंगे. ठीक है, रिलेशनशिप्स से पहले वो चीज़ हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप में भी हो, फ्रेंडशिप से पहले हो सकता है वो आपके घर में आपके फैमिली के साथ भी हो रहा हो. ठीक है, जैसे कि ट्रस्ट इशूज़ की मैं बात कर सकती हूँ, एग्जांपल मैं बता रही हूँ. जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखोगे यूनिवर्स आपको बार बार उसी लाइफ के उसी स्टेज पर लाके खड़ा करता रहेगा. और ये आपका लाइफ लेसन होता है कि आपको ये चीज़ सीखनी है. समझो, कोई चीज़ आपकी लाइफ में बार बार हो रही है तो कुछ सिखाने के लिए हो रही है और आप उस चीज़ से सीख नहीं पा रहे हो जो आपको वो सिखाने के लिए हो रही है. ओके, देखो इसमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत सिंपल तरीके से चार उसमें मैंने शब्दों में पूरी चीज़ समझा रखी है कि आपको अटैचमेंट होगा. ठीक है, अटैचमेंट के बाद क्या होगा? खोने का डर होगा. ठीक है, खोने के डर क्या होगा? जब आपको किसी चीज़ को खोने का डर बनता है तो वो एक तरीके की एनर्जेटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है ना. नीडीनेस, लैक, ये वाली फीलिंग आती है जो कि रेजिस्टेंस ही क्रिएट करती है, और उसकी वजह से समहाउ आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपकी कोई फ्रेंडशिप है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर है, कोई भी हो, स्पेसिफिक पर्सन ज़रूरी नहीं है कोई लाइफ पार्टनर के उसमें ही हो, स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, वो आपसे दूर चले ही जाएंगे. ठीक है, और आप खुद देखो, आप इतने पावरफुल हो कि आपने विदाउट मतलब बिना कुछ ऐसा करे बस अपने इस सोच से उस इंसान को दूर भेज दिया है. तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा भी आ सकता है. ठीक है, मेरे शब्दों पर यकीन करो क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत बार ट्राई करी हैं और अपनी लाइफ में हमेशा मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है. ठीक है, मैं चीज़ें देखकर एक्सपीरियंस कर ही आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ. अगर मेरी किसी उससे मेरा कोई स्पेसिफिक पर्सन मेरे से दूर गया है तो मैंने उसी ताकत को समझकर उस स्पेसिफिक पर्सन को अपने आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करा है. तो आप भी कर सकते हो और ये बहुत आसान है. ठीक है, एक बार चीज़ें समझ जाओ, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, बाकी सब चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. पता है. नेक्स्ट है मिरर रिफ्लेक्शन लॉ. क्या होता है?
Your specific person is never separate from you. They mirror you. They mirror your inner belief about love, worth, and relationships. If you be abundant, your specific person या फिर जो भी कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जैसे आपका उसमें हो, जैसे मैं इसमें रिलेशनशिप के उस पर ज़्यादा पॉइंट मतलब वो कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिंपल इसको ऐसे समझो, अगर आपको बचपन से ही अबंडमेंट इशू है ना, अबंडमेंट इशू जैसे छोड़े जाने वाला जो डर होता है, ठीक है, अब वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, आपकी फैमिली से भी मिल सकता है, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड से भी मिल सकता है, आपकी लाइफ में मतलब क्योंकि ये ना इमोशंस होते हैं, ठीक है। कोई किसी को समझाता नहीं है कि तुम्हें ना बड़े होकर ऐसे ही फील करना है, तुम्हें ना अपने आप में ये इनसिक्योरिटी रखनी है, ऐसे कोई नहीं बोलता, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन ना वेरी करता है कि हम अपने दिमाग में, अपने दिल में क्या चीज़ लेके बैठ जा रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ ना हमारे आगे आने वाले सभी रिश्तों में रिफ्लेक्ट होती है। अगर किसी के मम्मा पापा का रिश्ता अच्छा नहीं है, ठीक है, और अगर वो बच्चा उस चीज़ को अपने दिमाग में लेके बैठ गया है, तो मतलब मैं बता नहीं सकती इसके कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब वो अपने फ्यूचर में अपने रिलेशन में आए, अपने जब उसकी शादी वगैरह हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर वो उस चीज़ से हील नहीं हुआ था, उसने उस चीज़ को अपने दिमाग में रखा हुआ होता है कि उसकी जो मैरिज लाइफ है वो भी वैसी ही जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ट्रस्ट में ये थोड़ा डेंजरस मतलब हो जाता है, ये डेंजरस मुझे तो लगता है। अगर कोई अपने प्रीवियस ट्रॉमा वोंड से हील नहीं हुआ होता, चाहे वो उसको उसकी फैमिली रिलेशन से क्यों ना मिला हो, फ्रेंडशिप से क्यों ना मिला हो, तो अपने आगे आने वाले हर रिलेशन में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब चाहे वो सामने आपकी लाइफ में आने वाला इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपको पता है फिर भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ यू बिलीव दैट यू आर अनवर्दी, ठीक है, ऑफ कंसिस्टेंट लव, तो आपका एसपी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, आपको वो लव प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनवर्दी हो। जैसे मैंने ना बहुत देखा है, अभी मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, ठीक है, तो उसमें था कि कोई के ड्रामा का सीन लगा रखा था, बहुत प्यारा सीन था वो, है ना, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये सिर्फ सपनों में हो सकता है, रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता, या फिर ऐसे करके कि दिस इज़ पॉसिबल बट दिस इज़ इम्पॉसिबल, ऐसे करके ना किसी ने वो बना रखा था, और उस पर इतने ढेर सारे लाइक्स थे। तो आप खुद सोचो, जो इंसान वो रील देख रहा है ना, उसके दिमाग में वो चीज़ें क्या चल रही हैं कि उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल है, उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल है, बट मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली है, बट उस इंसान के लिए जिसने वो चीज़ लाइक करी है, जिसने उस रील से रिलेट करा है, उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ चल रही है कि वो लोग वर्दी नहीं है उस चीज़ को पाने के। तो ये तो सही नहीं है ना। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि चीज़ें कैसे, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर जब उनके वो जो रिलेशन को मिले, ठीक है, तो वो वैसा ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में चीज़ें लेके बैठे हैं कि वो उस चीज़ के वर्दी नहीं है, या फिर वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी चीज़ों में ही चीज़ें ना रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे लोग अपनी किस्मत को भी बहुत कोसते हैं, अगर आप अपनी किस्मत को कोसेंगे तो एज रिजल्ट आपको आपकी किस्मत और ज़्यादा कोसवाएगी ही। ये एक बहुत ब्लंट ट्रुथ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यूनिवर्सल रिजेक्शन विच इज़ इक्वल टू डिवाइन रीडायरेक्शन। वही चीज़ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोली थी कि सम टाइम योर स्पेसिफिक पर्सन लीव्स नॉट बिकॉज दे आर गॉन फॉर एवर, बट बिकॉज योर एनर्जी अलाइनमेंट इज़ नॉट रेडी येट, है ना। द यूनिवर्स माइट सेपरेट यू टेम्परली टू हेल्प यू बोथ ग्रो इन टू द वाइब्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव। आपकी लाइफ से अगर कोई इंसान फिलहाल के लिए चला गया है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। अगर आपकी लाइफ से कोई इंसान गया है तो प्लीज़ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप दोनों की वाइब्रेशन अलग हो गई है, ठीक है। आप दोनों की वाइब्रेशन जब अलग हो गई है तभी आप लोग लाइफ में एक दूसरे से अलग हो गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें सेम चीज़ देख लो, आप सिचुएशन देख लो, मतलब कुछ भी बोलो, आप इंसान देख लो, सेम उसमें साथ में तभी रहते हैं जब वो चीज़ें सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। सिंपलेस्ट लिटरली सिंपलेस्ट तरीका है ये समझने का। तभी ना ऐसे भी बोलते हैं कि अब वो ना बदल गए हैं, है ना। अरे वो बदले नहीं है, आपकी और उनकी जो वाइब्रेशन है वो अलग हो गई है, अलग फ्रीक्वेंसी पे आप दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप अपनी लाइफ में यहाँ पहुँच गए और वो अपनी लाइफ में यहाँ, और हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में यहाँ पहुँच गए और आप अपनी लाइफ में यहाँ। इसीलिए क्योंकि जब फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं तो वाइब्रेशन अलग अलग उसमें होती है, तो वो लाइफ के अलग अलग पार्ट में पहुँच जाता है। फिर सबसे मेन चीज़ आती है ओवर फोकसिंग एंड डेस्परेशन लूप, कि अच्छा इनका स्टेटस चेक कर लेती हूँ, है ना, इनकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम पे वो कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, इन्होंने किसके पोस्ट पे क्या कमेंट करा, ये कहाँ घूमने गए, किसके साथ क्या फ़ोटो खिंचवाई है, ठीक है, किसको टैग करा है ना, कितनी देर ऑनलाइन है बट मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा है। ऐसे करने वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपको और ज़्यादा उस लूप में फंसाती हैं। देखते हैं, चेकिंग देयर स्टेटस, ओवर थिंकिंग देयर रिप्लाइज और स्टॉकिंग देयर सोशल मीडिया कीप्स योर एनर्जी फोकस्ड ऑन लैक। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तभी आप उस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आपके पास ऑलरेडी किस चीज़ें होती हैं तब आपका ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, ठीक है। तब हमें होता है ना कि एक बार हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं तब हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं,
ऐसा ही होता है। और अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो आपको दैट थिंग हैविंग योर सेल्फ, तो और अगर आपको उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है तो मेन चीज़ उसकी यही होती है कि आप उन सब चीज़ों को ना अपने पास ऐसा इमेजिन करो कि ऑलरेडी है। और कोई चीज़ ऑलरेडी होती है तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है? क्या हम उस चीज़ को बार बार चेक करते हैं? नहीं चेक करते ना। यही एक रूल होता है, एक सीक्रेट होता है जो लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट इशूज़, और फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मैनिफेस्टेशन विच ब्लॉक्स इट। बार बार उनको चेक कर कर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या फ़ोटो पोस्ट करी है, किसको टैग करा है, क्या रिप्लाई करा है। डिटैचमेंट मीन्स ट्रस्ट। डिटैचमेंट मीन्स ट्रस्ट। डिटैचमेंट मीन्स ट्रस्ट। हो गया? मेरे शब्द गूंज रहे हैं आपके दिमाग में? एक और बार, डिटैचमेंट मीन्स ट्रस्ट। नोइंग लव फ्लोज बैक व्हेन यू स्टॉप चेजिंग इट। ओके, जब आप किसी चीज़ को चेज़ करना बंद कर देंगे वो ऑलरेडी आपके पास आएगी ही, आपके कदमों तक आ जाएगी। मैं बता रही हूँ ना, वो हो जाता है। ठीक है, आपको खुद नहीं रियलाइज़ होगा, आप इतनी ज़्यादा लाइक शॉकिंग उसमें हो जाओगे ना कि ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये इंसान पहले तो ऐसा नहीं था, ये मेरे से ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है ना। अच्छे उसमें जो मैंने बोला ना कि कदमों में ऐसी वाली जो चीज़ होती है, ये तभी होती है जब तक आप किसी चीज़ को चेज़ करते रहोगे, उस चीज़ को यहाँ बिठाते रहोगे, वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, सिंपल चीज़ यही होती है। एनर्जी मिसमैच एंड कार्मिक लेसन। ठीक है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि हमारी लाइफ 80% हमारे अभी के इंस्पायर्ड एक्शंस पे डिपेंड होती है एंड 20% हमारे पास्ट के कार्मिक रिलेशनशिप्स में होती है ना। 20% हमारे पास्ट के कार्मिक जो हमने काम करे होते हैं ना, ठीक है, एक्टिविटीज़, उस पर डिपेंड होती है, कार्मिक अकाउंट्स पर। ये भी रिलेशनशिप का वो चल रहा था ना, मेरे दिमाग से कार्मिक रिलेशनशिप चलेगा। मुझे ये बोलना था कि ज़रूरी नहीं है हर उसमें जो हमें लगे कि हमारा लव रिलेशन टाइप है वो हमारा लव रिलेशन ही हो। ठीक है, वो कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, मतलब कि जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनको निकालने वाला रिलेशन। ठीक है, अगर हमने उसको अपने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा करा होगा उसके साथ, तो वो इंसान अभी हमें वो पेन देगा जो हमने उसे दिया होगा मल्टीप्लाइड 3 करके, और फिर वो हमारी लाइफ से निकल जाएगा। ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें ही लाइक वो वही रिलेशन हो जो आपको चाहिए। ठीक है, और आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, मतलब आपको चीज़ फेस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बस आपको अपने दिमाग में समझ रखनी पड़ेगी कि ओके कोई बात नहीं, लेट इट गो। ठीक है, जो जैसा हो रहा है उसको फ्लो वैसा होने दो। ठीक है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, ये बड़ा टॉपिक है क्योंकि एक। ठीक है, ये रहा, ईच स्पेसिफिक पर्सन कनेक्शन कैरीज लेसन। ठीक है, समटाइम्स दे अपीयर टू ट्रिगर योर हीलिंग old wounds, insecurities, and emotional dependencies. Once you heal them, either the same person returns in a higher vibration or a new aligned soulmate enters. ठीक है, सिंपल चीज़ समझ आ गई कि हर इंसान जो होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के पर्पज़ से आया हुआ होता है। अब चाहे तो सिखाने में वो भी होता है कि कार्मिक अकाउंट निकाल के कुछ कोई चीज़ सिखाना है ना, उसमें हमारे ओल्ड वोंड, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिपेंडेंसीज, ये सब सही करने के लिए भी होता है वो चीज़। अब जब हम उस चीज़ों से लाइक ठीक हो जाते हैं तो हो सकता है वही इंसान वापस भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि उससे तो एक बार हम वो जो सिखाने हमें आया वो तो हमने सीख लिया, कार्मिक का जो अकाउंट है वो तो ठीक हो गया, तो हो सकता है वो इंसान वापस आ जाए, और हो सकता है उससे बेटर जो, मतलब हम जिस वाइब्रेशन में हो, सिंपल, बेटर और वर्स्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, हम जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हमें सिंपली रेडियो की तरह वही फ्रिक्वेंसीज वाले इंसान भगवान जी ऐसे कर करके मैच कर करके हमारी लाइफ में लगा देते हैं, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो किसी लव रिलेशन में क्यों ना हो। ठीक है, या फिर ऐसी कोई इंसान जिससे आप नॉर्मल में बात करते हो रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ सेल्फ लव एंड इमोशनल बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज ध्यान से सुने, ठीक है, समझें और उसको अपनी लाइफ में लगाएं। If you constantly prioritize your specific person's happiness over your peace, the universe intervenes. ठीक है, love is supposed to expand you, not drain you or exhaust you. When you say yes to everything out of fear of losing them, you unconsciously say no to yourself. That imbalance sends an energetic message of self-neglect, pushing your specific person away until you restore the self-respect and inner value. देखो क्या होता है ना, इसे कैसे समझेंगे हम। जब हम अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें किसी अपने आप को हटाकर किसी और को रख देते हैं बिल्कुल टॉप पर, ठीक है, तो उस इंसान को भी चीज़ फील हो जाती है कि भाई ये तो मेरे पीछे पीछे है ना, ये तो मतलब क्रेजीली इन लव विद मी एंड ऑल। ओके, और ऐसे में यूनिवर्स तक हम क्या वो भेज रहे होते हैं, मतलब जो सामने वाला इंसान कह रहा है हम अपनी पसंद छोड़कर उसकी पसंद में डूबने लगते हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हो। तो इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स कि आप अपनी बाउंड्रीज में उस इंसान की एंट्री करवा रहे हो, है ना, और इस तरीके से कि आपको वो चीज़ पसंद भी नहीं है फिर भी आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज यू हैव द फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन। समझ आया? और इसकी वजह से आप सिंपली यूनिवर्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको सर पे चढ़ा लिया है, ऐसे करके आप कह सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हो। और अगेन मेरा फेवरेट डायलॉग, जब आप किसी भी इंसान को अपने सर पे बिठाएंगे तो वो आपको ऐसे पटक के मारेगा नीचे,
ठीक है। जैसे तो नहीं धोबी पछाड़, धोबी पछाड़ मतलब हम ऐसे उसमें बोलते रहते हैं, जो मूवीज़ में नहीं दिखाते, वो ऐसे करके कपड़े ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके उसे बोलते हैं। अब पता नहीं ना आपको पता हो या ना पता हो, तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं जब आप अपनी लाइफ में किसी और को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख देते हैं, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली वो जगह उसकी नहीं है, वो जगह आपकी है ना। तो चीज़ें इम्बैलेंस ही हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं उस चक्कर में, ठीक है। आप अपनी इनर वैल्यू खो देते हैं उस चक्कर में, और ऐसा ही होता है। मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इस चीज़ पे तो कोई मना भी नहीं कर सकता कि हाँ हाँ ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, यू ऑलवेज फॉरगिव देयर लेट रिप्लाईज, ठीक है। आप उनके हमेशा लेट रिप्लाईज जो है वो लाइक माफ़ कर देते हैं, और खुद चाहे तो बिल्कुल उनका मैसेज आया बिल्कुल विद इन सेकेंड्स रिप्लाई जाना चाहिए भाई मेरी तरफ से, तो ऐसे करता है, ठीक है। अपनी हॉबीज़, ठीक है, अपना जो स्केड्यूल होता है उसको कैंसिल कर देता है सामने वाले इंसान से बात करने के लिए। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप खुद के काम को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं। किसने मना करा है कि बात नहीं करनी, बट ऑब्वियसली यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क ना पहले, है ना। पहले खुद को तो उस पर रखो टॉप पर। हर चीज़ सेकंड नंबर के बाद से स्टार्ट होती है, हम हमेशा टॉप पर रहने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फियर बेस्ड मैनिफेस्टेशन लूप। व्हेन योर थॉट्स रिवॉल्व अराउंड लूजिंग दैम, जब आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि कहीं आप खो ना दें, ठीक है, कहीं आपसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप उन्हें खो दें, तो आप मेरे से लिखवा सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपसे कुछ ऐसा हो ही जाएगा। आपसे नहीं होगा तो सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी कि आप सच में उसे खो देंगे सामने वाले इंसान को, ठीक है। और ये क्यों हुआ? बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन एक फियर बेस्ड एंटिटी पे बना हुआ है, इसीलिए ऐसा हुआ है। वो एंटिटी वाली एक वीडियो है मेरी, उसको समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। बीइंग इग्नोर्ड, रिप्लेस्ड, आपके पास ऐसा डर होंगे, ठीक है, और वो जो डर आपके अंदर बने हुए होंगे वो एक्ट करेंगे एज योर अफर्मेशंस, ठीक है। और जो चीज़ हम अफर्म करते हैं वो चीज़ हमारी रियलिटी बन जाती है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। अगर बम की वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई हो तो। एनर्जी डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन आई वॉन्ट दैम और आई डोंट वॉन्ट टू लूज दैम, ठीक है। एनर्जी दोनों ही सिग्नल कर रही है क्या, कि लैक की कमी, मतलब लैक या फिर कमी एक ही चीज़ है, कि आपके पास अभी वो चीज़ नहीं है। सिंपल से ऐसे समझे। जो फियर वाइब्रेशन होती है वो सिंपली डिटैचमेंट को मटेरियलाइज करती है, मतलब उसको आपके फिजिकल लाइफ में लेकर आती है। फियर बेस्ड एंटिटी जो होती है ना, आपको जिस चीज़ का डर होता है आपकी लाइफ में वही लेकर आती है। ये तो चलो मैंने स्पेसिफिक पर्सन के उसमें बता दिया, आपको मैं वैसे भी बता दूँ, आपको अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ से डर होगा ना, आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीलिंग एंड इंटीग्रेशन फेज। इसमें क्या होगा, व्हेन योर स्पेसिफिक पर्सन लीव्स इट ऑफन योर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ग्राउंड, ठीक है। You are meant to focus inward, rebuild your confidence and return to the emotional neutrality. Once you are no longer desperate for them, your energy becomes magnetic, and that's when they either come back naturally or you attract the better love. समझ आ गए ना चीज़ें, क्योंकि कभी कभी ख़राब इसलिए भी होती हैं ताकि जो हमें सीखना है अपनी लाइफ में वो हम लोग वो चीज़ें सीख पाएँ। अब वो चाहे किसी इंसान के आने से क्यों ना हो पाए, या फिर वैसे ही हमारी लाइफ में कोई पहले से कुछ हो उसकी वजह से क्यों ना हो पाए, ठीक है। समझ आया ना कि कभी कभी हमारे रिश्ते ना इसलिए भी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जिस चीज़ की हमारे अंदर कमी होती है, यूनिवर्स वांट्स अस टू लर्न दैट पहले, ठीक है। इसीलिए उस इंसान को, क्योंकि अभी हमें खुद के लिए टाइम चाहिए होता है, और अगर हम ऑलरेडी किसी और को अपनी लाइफ में किसी और इंसान को टाइम दे रहे होंगे तो वो टाइम कहाँ से जाएगा, हमारे टाइम से ही तो कट होकर जाएगा ना। बट अगर अभी हमें ही अपने खुद के लिए टाइम चाहिए, अपने इनर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स क्या करेंगे ना, वो हमारे लिए एक फादर होते हैं, ठीक है। वो कुछ बुरा नहीं करते, वो कुछ बुरा नहीं सोचते। आप उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना स्टार्ट करें, आपको सब चीज़ें अच्छी से समझ आने लग जाएंगी, और मतलब वो फिर आपके फेवर में ना काम भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, उस इंसान को फॉर सम टाइम हमारे लाइफ से हटा देते हैं ताकि हम वो जो टाइम बचाए हमारे पास, ठीक है, उसको हम कंप्लीटली खुद के लिए यूज़ करें, ठीक है। खुद का इनर डेवलपमेंट करें और मतलब अपने आप को रिबिल्ड करें उस हिसाब से कि हम नेचर के लॉ में फिट बैठें कि आई एम द होल, है ना। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ हर तरीके से, हर इमोशनल उस पर, ठीक है। मेरे को कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं हैप्पी हूँ, मतलब समझ गए ना मैं किस हिसाब से कहना चाह रही हूँ। ये वही चीज़ होती है। और जब आप ऐसे बन जाते हैं, वो टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ में मैग्नेटिक बनते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे हो जाती है, मैग्नेटिक। तो आप स्पेसिफिक पर्सन छोड़ें, आपको तो जो आपके दिमाग में कुछ चाहिए होगा ना, चाहे वो कितने लाख रुपए क्यों ना हो, वो भी आप तक आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा कि 20 लोग आज आपकी तारीफ़ करें, तो 20 क्या 30 लोग आज आपकी तारीफ़ करेंगे। वो एक मैग्नेटिक एनर्जी आप में बिल्ड हो जाती है, ठीक है। और इसको टाइम लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि इसे टाइम नहीं लगता, आपने आज सोचा कल हो गया, नहीं। क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती है उसको सैचुरेट करने में टाइम लगता है। बट आप जब परसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, तब चीज़ें हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, हो जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में नहीं, कब तक नहीं होंगी, वो तो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है ना कि आप में कितना चीज़ लाइक कैसा डीप, उतना डीप लाइक बंधा हुआ है, गड़ा हुआ है, तो वो कैसे हटेगा जब आप उसको परसिस्टेंट होकर सैचुरेट करते रहेंगे, ठीक है। और बिना उसमें
होता है ना कि ढील छोड़े। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, जैसे कि अफर्मेशंस की बात हुई, तो आप कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है अभी हो रही है वो चीज़ या नहीं हो रही, उसको आपको देखना ही नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि मेरे को अपना ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना उसको सैचुरेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बार बार एक एक दो लाइनें रिपीट करनी होंगी इस हिसाब से कि वो लाइन क्या होंगी जो मुझे मेरी लाइफ में अभी चाहिए। समझ आया? इसीलिए बोलते हैं कि अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो। अभी रिजल्ट दिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं दिख रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम बाद 100% दिखना स्टार्ट कर देंगे और आपके ही फेवर में, ट्रस्ट मी, आपके ही फेवर में हर चीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, रिमाइंडर पढ़ते हैं हम कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन की एब्सेंस होती है ना आपकी लाइफ में, वो कोई पनिशमेंट नहीं होती। ठीक है, रो रो कर इंस्टाग्राम अरिजीत सिंह वाले जो गाने होते हैं उस पर जो रील्स होती हैं, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में किसी की एब्सेंस है तो वो आपके लिए पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, वो आपके लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है उस टाइम तक के लिए जब तक आप अपनी खुद की पावर जो है उसको बिल्ड ना कर दे या फिर उसे पहचान ला लें, है ना। लव डज नॉट चेज, इट अलाइंस। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एज डीपली एज यू लव दैम, जितना ज़्यादा आपने सामने वाले इंसान को प्यार करा होगा, उतना जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे तब आपके लिए जो लव वाली वाइब्रेशन है, ठीक है, वो अलाइन हो जाएगी। एंड दे ईदर रिटर्न ट्रांसफॉर्म्ड और यू मैनिफेस्ट समवन हु मिरर्स योर हील्ड सेल्फ। वही चीज़ आगे ना, या तो वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएंगे या फिर उससे बेटर, या फिर वही ना कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे वो वाला लव आपके पास आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा हर एक पॉइंट। और अगर आपको मेरे से 1-on-1 सेशन चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन में, अपनी लाइफ की किसी फील्ड में आपसे कुछ मैनिफेस्ट करना है बट वो इन केस हो नहीं रहा है, या किसी भी चीज़ का ऐसा डाउट हो आपको डिस्कस करना है, आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उस पर सेशन लिखकर मेरे से सेशंस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।